हेलो दोस्तों। आज वैभव सूर्यवंशी की काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रखी है कि बहुत तगड़ा खेलता है उसमें नो डाउट। पर बोलते हैं कि 14 साल से खेलने लगे तो वो 40 साल तक कम से कम खेले तो इतना रिकॉर्ड तोड़ेगा, इस प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, उस प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। पर उसके पहले यार जगह पक्की करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि वैभव सूर्यवंशी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाएगी, पर जिस तरह ये क्रिकेट चल रहा है ना आजकल, यार इसमें बड़ी दिक्कतें होती है। क्योंकि हमने देखा था आज कुछ टाइम पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। उमरान मलिक जब आए थे आईपीएल में हैदराबाद के साथ, जो बॉलिंग कर रहे थे 155 की स्पीड पर, 150 के नॉर्मल ऐसे स्पीड में डाल रहे थे बॉलिंग, और विकेटें काफ़ी लेता था। मुझे एक मैच याद है गुजरात के सामने, इस तरह उन्होंने विकेटें ली थी, 5 विकेटें ली थी। और लास्ट विकेट पांचवी डेविड मिलर की जो ली थी, जो उसने फास्ट बॉल डाली, सीधा बोल्ड किया था, वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था इस प्लेयर का कोई तोड़ ही नहीं है। पर पता नहीं कुछ टाइम से वो प्लेयर कहाँ गया, समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही हमने मयंक अग्रवाल को देखा था। मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा के साथ ओपन कर रहा था टेस्ट में, तब ऐसा खेल रहा था कि सबको ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी अब परफेक्ट हो गई, इसके सामने कोई नहीं आएगा, इसके जैसा और कोई प्लेयर अब नहीं आएगा, इसकी जगह फाइनल होगी। और वो कहाँ चला गया किसी को पता ही नहीं चला। अब रोहित ही चला गया, उसकी तो बात अलग। और फिर मयंक अग्रवाल, वही मयंक अग्रवाल पंजाब की टीम से ओपन कर रहे थे आईपीएल में केएल राहुल के साथ। केएल राहुल कप्तान थे, कभी कभार वो इंजर्ड थे तो कुछ मैचेस में मयंक भी कप्तान बने थे। वहाँ पर जो उन दोनों की साझेदारियाँ होती थी, इस साल जैसे ही शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने खेला वैसे ही खेल रहा था। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर वैसे ही दोनों खेल रहे थे। इन दोनों को आउट करना बड़ा मुश्किल था पंजाब के लिए। पंजाब की टीम से ऐसा खेल रहे थे दोनों, ऐसा लग रहा था कि हमेशा पंजाब राहुल और मयंक को ही ओपन करवाएंगी। ये दोनों बड़ा तगड़ा खेलते हैं। पर पता नहीं मयंक फिर कहाँ गया, पता ही नहीं चला। वो तो इस साल इंजर्ड हो गया वो देवदत्त पाटिकल, तो उसके रिप्लेसमेंट में आरसीबी ने लिया था, वरना वो प्लेयर ऑलमोस्ट खो ही गया था। उसके बाद करते हैं पृथ्वी शॉ की। वो भी इंडिया में आया था, मुझे याद है वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही थी, 134 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 138 बनाए थे। पर जिस तरह पृथ्वी शॉ खेल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे ये तो सचिन के बराबरी कर रहा है, सचिन जैसी हाइट है, सचिन के जैसा खेल रहा है। कहाँ गया सचिन का कॉपी करने वाला प्लेयर। आईपीएल में भी तगड़ा परफॉर्म कर रहा था, शिखर धवन के साथ दिल्ली से ओपन कर रहे थे, तगड़ा खेल रहा था, पर पता नहीं कहाँ गए, अनसोल्ड जा रहे हैं। जॉनी बेस्टो को मुझे याद है डेविड वार्नर के साथ ओपन कर रहा था हैदराबाद की टीम से। एक मैच था आरसीबी के खिलाफ, दोनों ने शायद शतक जड़ा था और आरसीबी की धज्जियां उड़ा दी थी। और इस साल ऐसा लग रहा था उस साल की इस जोड़ी को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। हर साल एक जोड़ी ऐसी होती है। जॉनी बेस्टो भी आज कहाँ गए वो भी पता नहीं चला, वो भी रिप्लेसमेंट के तौर से आए थे। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि वो अच्छा ही प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। पर मुंबई ने पहले रिकल्टन में क्या देखा और क्या लिया ये समझ में नहीं आया। जॉनी बेस्टो जैसे बड़े बड़े प्लेयरों को छोड़ के, ऐसे प्लेयर को चलो उसको भी छोड़ो, डेविड वार्नर भी रिप्लेसमेंट में कहीं नहीं है। डेविड वार्नर का क्या हुआ पता है, एक साल वो बड़ा स्लो खेले, दिल्ली के लिए कप्तान थे, उस तरफ से विकेट गिर रही थी, विकेट संभालने में बड़े स्लो खेले, पूरा सीजन थोड़ा फ्लॉप गया। अगले साल से ख़त्म बात। एक साल एक मैच ही तय करती है आपके लिए कि आप आगे जाओगे या नहीं। वेस्ट इंडीज़ के एक शेल्डन कोट्रेल बॉलर थे। जब राहुल तेवतिया ने 5 छक्के लगाए, वो उसका आखिरी मैच था। उसके बाद शेल्डन कोट्रेल कहीं दिखा नहीं, एक ही मैच लगा, उस साल के बाद कहीं दिखा ही नहीं है मुझे शेल्डन कोट्रेल। तो वही मैं बात बोल रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी
अभी जो हम हाइप बना रहे, पर ये क्रिकेट है कहाँ पर ले जाते हैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम बड़ा पसंद करते हैं आजकल वैभव सूर्यवंशी को, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि उसका जो उठाने का तरीका है, कोई भी बोला है सीधा बल्ला उठाता ही है, तो बड़ा तगड़ा खेलता है। पर यार बात यह है कि यहाँ पर टिकने के लिए बहुत मेहनत पड़ रही है और रहना बहुत ज़रूरी है। कब क्या हो जाता है समझ में ही नहीं आता। और जो शेल्डन कॉट्रेल जो का करियर वैसे बोले ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया उसने, राहुल तेवतिया को। उसने उस पारी के अलावा पिछले 3-4 साल कितने साल बीत गए मुझे भी नहीं याद, उसके बाद शायद 1-2 50 लगाई होगी, बिल्कुल ना के बराबर रन बनाए, पर गुजरात उसको बैक किया जा रहा है। गुजरात ने इस साल जितना बैक किया ना राहुल तेवतिया को, रन बिल्कुल ना के बराबर हो गए इस साल। मैं आंकड़े निकालता हूँ, आप बोले तो उसके बारे में भी वीडियो बनाते हैं, पिछले 2-3 साल के आंकड़े निकालता हूँ राहुल तेवतिया, आप बोले तो कमेंट में बताइए। उसके बाद राहुल तेवतिया की जगह उनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, उनको भी मौका देना चाहिए था, पर उन्होंने उसको ही मौका दिया। चलो बात उसको छोड़ते, इसकी बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी का। मुझे तो लगता है अगर वैभव सूर्यवंशी की कोई थोड़ी बहुत गलती हुई, स्ट्राइक रेट पे सिर्फ ध्यान दिया, एवरेज पे ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर टिकना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमने अभी अभी अभिषेक शर्मा को देखा है, स्ट्राइक रेट से ही बात करता है बंदा, एवरेज को कुछ अता पता नहीं। एक मैच में 141 रन बनाए, 141 रन बनाए, काफ़ी रन बनाए, स्ट्राइक रेट हाई से खेलता है। पर पता नहीं अब इसको दिक्कत क्या होगी, क्योंकि रन तो बन नहीं रहे थे, उसके ऊपर भी प्रेशर था। ऐसे थोड़े थोड़े प्रेशर आते जाता है। मतलब ओवरऑल देखें तो अभिषेक शर्मा ने तगड़ा परफॉर्म किया है, पर नीचे से ऐसा कोई संभालने वाला नहीं था ना, इसलिए टीम में थोड़ी दिक्कत हुई, वरना वो प्लेऑफ तक पहुंच सकते थे। चलो आज के लिए यही था क्रिकेट के बारे में, कि यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के अकेले की बात नहीं है, कई सारे प्लेयर आते हैं और जाते हैं, पर अपना नाम रखने के लिए बड़ी मेहनत करती है। विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर है, उनसे कप्तानी छूट गई थी, उन्होंने छोड़ दी, छीन ली, जो भी हो वो हमें नहीं पता अंदर की बात, पर उनसे के पास कप्तानी भी नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि वो रहना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते थे कप्तान, वो तो हमें भी पता है। अश्विन जैसा प्लेयर यार हर इनिंग्स में 2-3 विकेट्स आराम से ले लेते थे, उस प्लेयर को बीच सीरीज में रिटायरमेंट लेनी पड़ी, क्यों पता नहीं, पर ये सब चलता रहता है क्रिकेट में। तो वैभव सूर्यवंशी 2026-27 तक क्या खेल पाएगी क्रिकेट में, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मुझे तो लगता है काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको, तभी मौका बनेगा। या तो आपको मौका मिलेगा, पर एक साल आपका खराब गया तो अगले साल पूरा खत्म, तो हर साल आपको अच्छा करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी बात सही थी या मेरी कोई गलती थी तो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो भी मैं वहाँ पे चाहता हूँ आपके लिए। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। तब तक नई चैनल है मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।